शांति। वास्तव में देखा जाए तो बाबा का बनने के पहले हम सभी की क्या वैल्यू थी? जीरो थे, जीरो। परंतु बाबा ने आकर के हम बच्चों को हीरो बना दिया। तो बलिहारी एक ही बाबा की है, महिमा एक ही बाबा की है, जो बच्चों को, निर्गुणों को गुणवान बनाता है, कांटों को फूल बनाता है, मनुष्य को देव बनाता है। भक्ति मार्ग में भगवान पत्थरों के द्वारा भी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तो उसमें पत्थरों की कुर्बानी या मेहरबानी नहीं होती है, वो भगवान का ही सारा गायन और पूजन होता है। अगर पत्थरों के द्वारा वो कार्य करा सकता है तो आप और हम उसके चेतन बच्चे हैं, हमारे द्वारा वो क्या नहीं करा सकता। तो इसीलिए सदैव हमें करण करावनहार स्वामी याद रहे कि बाबा कैसे इतना दिव्य और अलौकिक कर्तव्य थोड़े समय में कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने का करता। हम मनुष्य को इतनी ऊंची पदवियां देता है, इतने दिव्य गुण देता है, शक्तियां देता है, जिसके आधार पर हम माया जीत जगत जीत बन जाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि वर्तमान समय चारों तरफ हलचल तो जरूर है, क्योंकि ये कलह युग है। कलह युग ये समस्याओं का युग है, इसमें समस्या ही समस्या है। परंतु प्यारे बाबा ने आकर के हम बच्चों को कलह युग से निकाल के संगम युग के ऊपर रख दिया। समस्या वाले हलचल वाले युग से निकाल करके अचल बनाने के लिए, अडोल बनाने के लिए हमें संगम युगवासी बनाया। अगर सदैव हम सबको ये याद रहे कि मैं संगम युगवासी ब्राह्मण हूं, तो मैं समझती हूं हलचल हो ही नहीं सकती। जिस समय पर खुद को भूलते हैं, समय को भूलते हैं, पिता को भूलते हैं, तभी हलचल में आते हैं। वैसे भी आप देखेंगे, हम जिस स्थान पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, उसके 4 पिलर होते हैं। अगर चारों पिलर मजबूत हैं तो बैठने वाला बड़ा आराम से बैठता है, हलचल में नहीं आता है, हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, अचल होके बैठता है। वैसा ही हमें भी अपनी स्थिति को अचल और अडोल बनाने के लिए हमारे 4 निश्चय के पिलर पक्के होने चाहिए। अगर वो 4 निश्चय के पिलर पक्के हैं तो कुछ भी हो जावे, उसका इफेक्ट हमारी स्थिति पर नहीं आ सकता है। इसका कारण ये है कि परिस्थिति जो है वो बाहर से आती है और स्वस्थिति जो है वो अंदर से आती है। परिस्थिति और स्वस्थिति, इन दोनों को आने का रास्ता ही अलग है, इसीलिए उनकी आपस में टक्कर होने की कोई चांस नहीं है। परंतु हम क्या करते हैं, चलते चलते जो शक्तियां, जो समय स्वस्थिति में देना चाहिए, स्वस्थिति के लिए लगाना चाहिए, उसके बदले परिस्थितियों में उलझ करके वो शक्तियां और समय उसको लगा देते, जिसके कारण हमारी स्वस्थिति कमजोर हो जाती है और कमजोर स्वस्थिति जो है वो हलचल में आती। तो अभी हम देखते हैं
हमेशा कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो हमें 4 बातों के ऊपर हमारा पक्का निश्चय है। अगर एक है स्व के ऊपर निश्चय, दूसरा है बाबा के ऊपर निश्चय, तीसरा है ड्रामा के ऊपर निश्चय, और चौथा है ईश्वरीय परिवार के ऊपर निश्चय। अगर इन 4 बातों का निश्चय हमारा पक्का है तो हमारे 4 पिलर जो है वो मजबूत है, और वो 4 पिलर मजबूत होने के कारण हमारी स्वस्थिति जो है वो सदैव अचल और अटल रह सकती। तभी पहले देखते हैं कि खुद के ऊपर निश्चय क्या है। आपने दादी जानकी को देखा, लास्ट में दादी को कुछ याद नहीं था, 2 ही शब्द याद थे, मैं कौन और मेरा कौन। दूसरी बात ही नहीं करती थी। हम दादी को कहते थे, दादी देखो ये मैं कौन और मेरा कौन, ये याद करने के लिए हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, आपको तो रात दिन नींद में भी ये याद रहता है कि मैं कौन हूं और मेरा कौन। तो ये जो निश्चय है मैं कौन हूं, क्योंकि ये जो पहली है ये हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पहली है, पहला प्रश्न है। आप लोग खुद सब अनुभव करते हैं कि जब आप पहले दिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए और आपको जब ये समझाया गया कि आप कौन हैं, वो समझने के बाद जब वापस आप घर में गए तो आपकी स्थिति बदली हो गई थी, आपकी दृष्टि बदली हो गई थी, आपकी सृष्टि बदली हो गई थी। पहली जो दृष्टि, सृष्टि और स्मृति थी उसमें रात दिन का फर्क आ गया था, क्योंकि बाबा ने हमें देह से निकाल के आत्माभिमानी बना दिया था। तो अभी मैं कौन हूं, यही क्वेश्चन हमारे इस विद्यालय का लास्ट क्वेश्चन है। इस बात का तो हमको निश्चय हो गया है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। ये पहले दिन का लेसन है, परंतु हमें ये देखना है कि मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा, मुझ आत्मा की कौन सी क्वालिटी है, मेरी स्थिति क्या है, और क्या मुझे ये सदैव याद रहता है कि विजय जो है ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। बाबा ने हमको जन्म दिया, जन्म देते ही हमारे मस्तक के ऊपर विजय का तिलक लगाया कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार ये विजय। तो मैं विजयी रत्न हूं। जब इस बात की स्मृति हम रखते हैं और स्मृति के साथ हम चेकिंग रखते हैं अपने ऊपर कि सारी दिनचर्या में मेरी सचमुच विजय होती है, जितनी जितनी हमारी विजय होती जाती है मनसा वाचा कर्मणा, उतने उतने हमारे मार्क्स जमा होते जाते हैं। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को खुद के ऊपर 100% निश्चय रखो कि मैं वही कल्प पहले वाला बाबा का विजयी रतन। जैसे बाबा को हमारे ऊपर निश्चय है कि यही मेरे कल्प पहले वाले बच्चे हैं, हमें भी निश्चय है कि हम वही कल्प पहले वाले उसके बच्चे और वही हमारा बाबा है। हम कहते बाबा आप भी देख लो घूम के, आपको हमारे जैसे बच्चे मिलने वाले नहीं, हम ही आपको पहचानने वाले हैं, हम ही आपको जानने वाले। तो ये जो निश्चय और ये जो नशा है वारे मैं, ये नशा अचल बना देता है, अडोल बना देता है, क्योंकि भाग्य विधाता ने आके मेरा भाग्य उदय किया है। मेरे भाग्य की रेखा श्रेष्ठ खींचने के लिए मुझे मेरे हाथ में श्रेष्ठ कर्मों की कलम दी हुई है।
जिस कलम के द्वारा हम अपने भाग्य को जितना लंबा चाहिए उतना खींच सकते। तो अगर सदैव ये याद रहता है, वारे मैं कौन हूं, हम कोटों में कोई, कोई में भी कोई। जब हम अपने को विशेष आत्मा समझते हैं तो वो विशेषताएं हमारे अंदर स्वतः ही आती जाती। तो इसीलिए हमें पहले ये निश्चय होना चाहिए कि हम वही बाबा के कल्प पहले वाले विजयी रतन हैं। जब खुद के ऊपर निश्चय होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तो हमारी कभी हार नहीं हो सकती है, कभी हम हलचल में नहीं आ सकते हैं। परंतु उसके लिए स्वदर्शन और स्व चेकिंग चाहिए। जब तक हम स्व का दर्शन नहीं करते हैं, बाबा हमें स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देता है। बाबा कहता है बच्चे स्वदर्शन चक्र सदैव घुमाते रहो, परंतु बाबा के भोले भाले बच्चे स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं। सतयुग में 8 जन्म लिए, त्रेता में 12, उसको स्वदर्शन चक्र नहीं कहा जाता। स्व का दर्शन करो। हे आत्मा, मुखड़ा देख ले अपना ज्ञान के दर्पण में कि कोई दाग तो नहीं रहा। जितना जितना हम स्वदर्शन करते हैं, स्वदर्शन करने से स्वचिंतन करते हैं, उतना उतना हमारे में परिवर्तन आता है। क्योंकि ये जो माया है, माया हमारे सामने खड़ी है और माया को हमने चैलेंज दिया हुआ है कि हम तेरे पर विजय प्राप्त करके ही बताएंगे। तो जब किसी को ललकारा जाता है दुश्मन को, तो वो भी पूरी ताकत लगाता है, तो वो भी अपनी तरफ से पूरी ताकत से वार करने के लिए आते हैं। परंतु जब हमें ये स्मृति रहती है और हम अलर्ट रहते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें रूहानी योद्धा बनाया, तो योद्धे जो होते हैं वो बड़े अलर्ट, बड़े चुस्त होते हैं, सुस्त नहीं होते। तो हमारे अंदर वो चुस्ती अगर रहे कि हम बाबा के कल्प पहले वाले जो विजयी रतन हैं, हमें हर हालत में विजय प्राप्त करके ही बताना है। जैसे साकार बाबा को हमेशा ये नशा रहता था। बाबा कहते थे मैं ही अर्जुन हूँ। कहा जाता है जो ओटे सो अर्जुन, ओटे माना जो करे वही अर्जुन। तो मैं ही अर्जुन हूँ, मैं अव्वल नंबर आने वाला हूँ, पहला नंबर आने वाला हूँ। तो जब लक्ष्य इतना ऊंचा होता है हमारा, तो उस लक्ष्य से लक्षण हमारे अंदर आते जाते हैं। तो ये बात अगर हम ध्यान में रख करके स्व के ऊपर अटेंशन रखते हैं, स्व चिंतन करते हैं, स्व दर्शन करते हैं, तो स्व के अंदर परिवर्तन आता जाता है। पर चिंतन और पर दर्शन से स्थिति जो है वो हलचल में आती। हलचल में आने का कारण ये है क्योंकि हम खुद को न देख करके दूसरों को देखते हैं, जिसके कारण स्थिति में हलचल होती है। परंतु अगर हम सदैव खुद को ही देखते रहे और खुद को देख के खुद को परिवर्तन करते रहे, तो हमारी स्थिति कभी भी हलचल में नहीं आ सकती। हमारा ही गायन शास्त्रों में है कि अंगद का पैर रावण ने भी हिलाने की कोशिश किया, परंतु उसका पैर नहीं हिला। तो ये पैर माना क्या है? बुद्धि रूपी पांव, निश्चय रूपी पांव। तो कितना भी माया रावण कोशिश करे, परंतु हमारा निश्चय कभी डगमग नहीं हो सकता है। अगर हमारा खुद के ऊपर निश्चय है, खुद के ऊपर अटेंशन है और खुद हम अलर्ट रहते हैं, तो हमारे को माया रावण कभी हिला नहीं सकती, हमारी स्थिति को डगमग नहीं कर सकती है। बाबा हम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। आप लोगों को याद होगा पहले जब बाबा आते थे तो हम लोगों को होमवर्क दे के जाते थे 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद बाबा आते थे और होमवर्क देते थे। होमवर्क दे के जाते थे और बाबा कहता था मैं दूसरी बार आऊंगा तो पूछूंगा, कभी क्रोध मुक्त बनने का, कभी मोह नष्टो मोहा बनने का। याद आता है? तो बाबा ये हमको होमवर्क देते। फिर क्या होता था? बाबा तो होमवर्क देता था, परंतु दूसरी बारी जब भी बाबा आते थे तो पूछते नहीं थे। अभी जिन्होंने नहीं किया हुआ होता था वो बड़े खुश होते थे
देखा बाबा भूल गया ना। बाबा को याद थोड़ा ही रहता है, बाबा को नहीं याद रहता है। उस समय बोला बाबा ने, अभी बाबा भूल गए। और जो करते थे वो तो तैयार रहते थे कि बाबा पूछेगा तो हम बताएं। फिर बाबा ऐसा एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, अनेक बारी ऐसा हुआ, बाबा ने कभी पूछा ही नहीं। फिर एक बारी अव्यक्त बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई। बाबा ने कहा, मैं जब भी होमवर्क दे के जाता हूं, बहुत थोड़े बच्चे हैं जो होमवर्क करते, मेजॉरिटी नहीं करते हैं, थोड़े बच्चे करते हैं। फिर बाबा पूछता नहीं, बाबा पूछता नहीं है, बच्चे बड़े खुश होते हैं। देखा बाबा भूल गया, बाबा को याद थोड़ा ही रहता है, बाबा को बहुत काम है क्या, यही काम है क्या उसको। तो बाबा ने कहा, देखो बाबा तो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, वो कभी भूल नहीं सकता है। परंतु बाबा आपसे पूछे कि आपने होमवर्क किया क्या, और आपको सिर नीचा करना पड़े, बाबा बच्चों का इंसल्ट करना नहीं चाहता है। इसीलिए बाबा आपसे पूछता नहीं। परंतु बाबा ने कहा, वो हमारा टीचर है, टीचर ने हमको होमवर्क दिया तो हमारा काम है उसी समय होमवर्क करना। अगर उसी समय हम उसके ऊपर निश्चय रखे कि ये बोलने वाला कौन है, ये निश्चय रख के हम वो होमवर्क करते हैं, एक तो हमें आज्ञाकारी का सर्टिफिकेट मिलता है, दूसरा हम उसी समय जब करते हैं तो बाबा की हमें एक्स्ट्रा मदद मिलती है, और तीसरा हमारा उमंग उत्साह बना रहता है, हमारी वो कमी कमजोरी दूर होने में बहुत फायदा होता। बाबा ने इसके ऊपर मिसाल दिया, देखो दो प्रकार का भोजन होता है, एक होता है ताजा भोजन गरम, और दूसरा होता है रखा हुआ, फ्रिज में रख दिया, फॉरेन में करते ना, 8 दिन का बना के रख देंगे और फिर निकाल के गरम करके खाते रहे। वो फ्रिज में से निकला हुआ बासी कहो या जो भी कहो आप उसको, वो निकाल के गरम करके खाने से पेट जरूर भरेगा, उसमें विटामिन्स नहीं होते। तो उसी प्रकार जिस समय बाबा आज्ञा देता है उस समय उसमें शक्ति होती है। उस समय अगर तुम वो संकल्प जो आता है, उस संकल्प को अगर उसी समय पर करते हो तो उससे तुमको शक्तियां मिलती हैं। परंतु तुम समय बीत जाने के बाद, संकल्प पुराना हो जाने के बाद अगर वो कार्य करेंगे, उसमें ताकत नहीं मिलती। तुम अपने को सेटिस्फाई तो कर लेते हो, मैंने उस समय तो नहीं किया, अभी तो कर लिया ना बाबा ने जो बोला वो, परंतु वो करने जैसा नहीं हुआ, लाचारी हालत हो गई, तो उससे तुम्हारे को प्राप्ति नहीं होती है। तो इसीलिए बाबा हमारा सुप्रीम टीचर है, बाप है और सुप्रीम टीचर है। तो हमारा टीचर हमको जो भी बोलता है, हमारा उसके ऊपर संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। निश्चय का मतलब वो जो बोले वो मेरे को करना ही है। भक्ति मार्ग में कहते सत्य वचन महाराज, गुरु के लिए कहते हैं, हमारा तो सतगुरु है, सच्चा सच्चा सतगुरु है। तो वो जो बोलेगा उसके ऊपर हमारे को जरूर क्या होना चाहिए, इतना पक्का निश्चय होना चाहिए जो बाबा ने कहा और हमने किया। मम्मा की यही विशेषता थी, इसीलिए बाबा कहता था, देखो बच्चे, ये बाबा तो नंबर 1 है, पर तुम्हारी माँ तो +1 में चली गई, पहले राधा पीछे कृष्ण। क्यों? क्योंकि उसका बाबा के महावाक्यों के ऊपर पूरा पूरा निश्चय। तो हमें ये चेक करना है कि हमारा बाबा के महावाक्यों के ऊपर निश्चय है, निश्चय की निशानी है, उसने जो बोला वो मैंने किया। कोई कोई अपनी होशियारी लगाते हैं, बाबा ने ऐसा कहा ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अरे भगवान बोलता है और तुम बोलते हैं ऐसा नहीं होना, उसके ऊपर कमेंट्स करेंगे, बाबा के महावाक्यों के ऊपर कमेंट्स करें, अपनी बुद्धि की होशियारी बताएं।
एक बारी किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा बाबा ने ये फलानी फलानी बात कही, आपका क्या विचार है? मम्मा ने कहा, मेरा विचार? बाबा के महावाक्य के ऊपर मेरा क्या विचार हो सके? तो इतना निश्चय अगर हमारे को बाबा के ऊपर है, तो बाबा की हमारे को सदैव मदद है और बाबा हमारा साथी है। बाबा कहता है, मैं तुम्हारा साथी हूं, परंतु तुम्हें मेरा साथ लेना नहीं आता है, उसका उपयोग करना नहीं आता है, उसको यूज करो मेरे को तुम। जैसे दुनिया में भी आज देखेंगे, किसी का कोई मिनिस्टर या बड़ी पोस्ट वाला कोई उसका रिश्तेदार होता है, सगा संबंधी होता है, कहाँ भी काम कराना होता है तो वहां जाके उसका नाम बताता है, मैं फलाने का रिश्तेदार हूँ, फलाना मेरा काका लगता है, मामा लगता है, पता नहीं क्या क्या लगता है, और उसका काम जल्दी हो जाता है। और यहाँ हमारा सबसे बड़ा जो है रिश्तेदार, वो सर्वशक्तिवान है। तो बाबा कहते हैं, तुम मेरे नाम से काम क्यों नहीं करते हो? अपना नाम बीच में क्यों लगाते हो? काम बाबा का नाम हमारा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है? तो ये ईश्वरीय कार्य है। सदैव अगर बाबा की याद में रह करके हम कार्य करते हैं और बाबा को यूज करना सीखो, बाबा को साथ में रखो, देखो बाबा तुम्हारा कार्य करता है या नहीं करता। परंतु हम उसको छोड़ते नहीं, पकड़ के रखते, हम करेंगे, करो फिर, वो फिर इंटरफियर नहीं करता। तो बाबा मेरा साथी है, बाबा करन करावन है, हार है, इस बात का जो निश्चय वो हमारी स्थिति को अचल बना देता है, हिलती नहीं है कभी, क्योंकि करने वाला तो वो है, हम क्या कर सकते, हमारा कुछ है ही नहीं। जैसा हम साकार बाबा को देखा, कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आई, कितनी बड़ी बड़ी समस्या आई, उस समय तो अकेला साकार बाबा था ना, परंतु बाबा की स्थिति कितनी अचल और अडोल रही। क्यों? क्योंकि बाबा ने कभी भी मेरा है ऐसा नहीं समझा, यही कहा, ये शिव भोलेनाथ का भंडारा है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, ये सारे बच्चे बाबा के हैं। तो बड़ी बड़ी बेगरी पाठ जैसी समस्याओं को भी बाबा ने डट के उसका सामना किया, और बाबा की स्थिति को देख के बच्चों की भी स्थिति ऐसी हो गई। क्यों? क्योंकि बाबा को सदैव याद था, मम्मा एक ही पाठ पक्का कराती थी, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, वो हुक्म चलाए रहा है और हम कठपुतलियां नाच रही है। कठपुतली को नचाते हैं ना, पर उसका धागा दूसरे के हाथ में होता है, वो कैसा नाचेगी? तो हम जो कठपुतलियां हैं, बाबा के बच्चे, हम नाच रहे, सेवा कर रहे, मन नाच रहे ना। सेवा से तो खुशी होती है, नाचते हैं ना, मन नाचता है, तन नाचे या नहीं नाचे। तो इसीलिए करन करावन हार बाबा के ऊपर अगर मेरा निश्चय है, तो हमारे को कोई हिला नहीं सकता। हमारी स्थिति, कोई भी परिस्थिति आवे तो उसमें कभी डगमग नहीं हो सकती। तीसरा है ड्रामा। ड्रामा के ऊपर हमारा पक्का निश्चय होना चाहिए। ये जो ड्रामा है, इसका डायरेक्टर मेरा बाप है। आप ये बताओ, जिसका बाप ड्रामा का डायरेक्टर होगा, वो अपने बच्चे का पार्ट ऐसा वैसा नूंद करेगा? फिर क्यों घबराते हैं? कुछ भी अगर हो जाता है, उसमें हमारा नुकसान नहीं हो सकता। ये ड्रामा कल्याणकारी है, हमारा कभी कल्याण कर नहीं सकता। तो जब हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता है, कोई भी परिस्थितियां आती है, परंतु परिस्थिति कभी भी ठहरती नहीं, आती है और चली जाती है, उसी को ही तो परिस्थिति कहते हैं। तो कोई भी परिस्थिति आवे, उसको खड़े होके देखते नहीं रहो। इतनी सी बात होती है, उसको सोच सोच के, देख देख के, लंबा कर करके वो तानते रहेंगे रबड़ के माफक, वो भी बड़ी होती जाएगी। छोटी सी बात होगी, उस बात को लंबा करते रहेंगे, उसको याद करते रहेंगे, उसके ऊपर संकल्प चलाते, अपनी शक्तियां परिस्थिति में वेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ बाबा से शक्तियां भर रहे, दूसरी तरफ अपनी शक्तियों को वेस्ट कर रहे,
फिर कहते हैं हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती है। अरे ऊपर नीचे क्यों होती है अवस्था? बाबा कहता है ये जो भी परिस्थिति है ये सब साइड सीन है। आज आपको कहाँ भी जाना होता है, ट्रैवलिंग करते हैं, आपको कौन सी सीट पसंद आती? आप ट्रेन में जाओ, कार में जाओ, प्लेन में जाओ, हर एक कोई कहता है मेरे को ना विंडो सीट देना। क्यों? क्योंकि साइड सीन देखने का मजा आता है। तो बाबा कहता है जैसा वो साइड सीन देखने का तुमको मजा आता है, ये सारा परिस्थितियां साइड सीन है। इसको साइड सीन समझ के देखो, तुम आनंद लेगे, तुम्हारा मनोरंजन हो। क्योंकि साइड सीन कभी खड़ी नहीं रहती है, वो चलती रहती है, चलती रहती है। सब दिन होता न एक समान, समय एक जैसा नहीं होता है। कभी हमारे फेवर में चलेगा, कभी उल्टा भी चलेगा, आप ध्यान नहीं दो उसकी तरफ। आखिर हमारी जीत तो जरूर। तो ड्रामा के ऊपर अगर हमारा निश्चय है कि ये कल्याणकारी ड्रामा है और मेरे बाप ने बनाया हुआ ड्रामा है, तो कोई भी बात होगी तो उसमें हमारे को हलचल नहीं होगी, हमारी स्थिति कभी ऊपर नीचे नहीं होगी, हम सदैव अटल रहेंगे। जो होता है उसमें कल्याण है। आप खुद देख लो, सिर्फ इसमें क्या चाहिए? वेट एंड सी। थोड़ा ठहरो, धीरज धरो और देखो, फिर देखो रिजल्ट आपको क्या मिलती है। रिजल्ट अच्छी मिलने वाली। घबराओ नहीं। युद्ध के मैदान में अगर सोल्जर घबरा जाता है तो उसकी हार पक्की है। तो हम अगर रूहानी सोल्जर है तो हमारे अंदर निडरता, निर्भयता चाहिए। निर्भय होकर के अगर हम चलते रहते हैं बाप को साथ में लेकर के, तो कोई भी बात होगी उसमें हम कभी भी डरेंगे नहीं, कभी भी हिलेंगे नहीं, कभी भी घबराएंगे नहीं। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ये पाठ पक्का कराया है, नथिंग न्यू। जो होता है ये कल्प पहले के माफक हो रहा है, नई बात है ही नहीं। नई बात देखेंगे तो लगेगा अरे ये क्या हो गया। वास्तव में देखा जावे तो बाबा कहते थे ये आश्चर्य है ना, ये क्या, ऐसा भी होता है क्या? ये जो ऐसा आता है ना, ये भी बाबा कहता थे ड्रामा के ऊपर निश्चय नहीं इसलिए होता। ये आश्चर्य क्यों हुआ? जो भी हुआ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं करो। घड़ी घड़ी क्वेश्चन, इसने ऐसा किया, ये क्या किया, मैंने ऐसा किया, ये नहीं करना चाहिए था। एक तो अपना समय पहले उन बातों में वेस्ट किया, फिर उनको याद कर करके उस समय को और शक्तियों को वेस्ट कर। इसीलिए जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, खराब नहीं हुआ। ये बात अगर बुद्धि में रखते हैं, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये ड्रामा है ही कल्याण करने वाला है। और ये जो ड्रामा है ये वैरायटी ड्रामा है। अगर वैरायटी नहीं होवे तो आपको मजा ही नहीं आएगा देखने को। एक ही जैसा बोलने वाले होवे, एक ही जैसे ड्रेस के होवे, एक ही जैसे पिक्चर के होवे, उसको ड्रामा कौन कहेगा? ड्रामा मीन्स वैरायटी। इसीलिए ये अलग अलग है सब। बाबा कहता नहीं बगीचा है, बगीचे में अलग अलग फूल होते हैं ना। कहाँ देखो तो चमेली होगा, कहाँ गुलाब होगा, कहाँ देखो तो गेंदिया होगा, कोई अलग अलग फूल होते हैं। हम कितना आनंद लेते हैं उससे, अरे वाह ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा। तो वैसा ये सभी फूल है, इनसे तुम आनंद लो ना। तुम देख करके घबराते क्यों, मूंझते क्यों? इसीलिए ड्रामा कल्याणकारी ड्रामा है। इस बात को बुद्धि में फिट कर लो तो कभी भी परिस्थिति को देख के डगमगाएंगे नहीं, हलचल में नहीं आएंगे, घबराएंगे नहीं, अचल रहेगी। और चौथा जो निश्चय है वो इस ईश्वरीय परिवार के ऊपर निश्चय होना चाहिए कि ये जो हमारा ईश्वरीय परिवार है ये कल्प पहले वाला परिवार। 5000 बरस के बाद हम आपस में मिले। भाई आप थोड़ा सा विचार करो, किसी का भाई या बहन कोई गुम हो जाती है, 4 दिन के लिए भी गुम हो जाती है, फिर वो मिलते हैं तो कितना खुश होते हैं, अरे मेरा भाई मिल गया, मेरी बहन मिल गई।
और यहाँ हम 5000 बरस के बाद मिलते हैं आपस में, तो कितने खुश होने चाहिए बताओ? होने चाहिए नहीं होने चाहिए? कि वाह रे वाह, हमारा ये कल पहले वाला परिवार मिल गया। जो हमारा परिवार क्या है, सुखदायी परिवार है, आगे बढ़ाने वाला परिवार है, निस्वार्थ प्यार देने वाला परिवार। आज आप मधुबन में क्यों भाग के आते हो? संगठन के लिए। बाबा के लिए तो आते हैं, पर संगठन के लिए आते हैं ना। संगठन देख के कितनी शक्ति मिलती है। मैं अकेला नहीं चल रहा हूं, हम सब चल रहे हैं। कहाँ यात्रा पर भी जाया जाता है तो औरों को तैयार किया जाता है, चलो चलो आप भी चलो, आप भी चलो। कंपनी चाहिए ना, तो हमारी कंपनी कितनी अच्छी है देखो। तो जब इतनी अच्छी हमारी कंपनी है और हमारा लक्ष्य क्या है, सर्वगुण संपन्न बनना, इसीलिए हमें सब में से, ज्ञानी चाहे अज्ञानी, सब में से गुण उठाने हैं, गुणग्राही बनना। और गुणग्राही कौन बन सकता है? जो हंसमुखी। हंसमुखी का मतलब, हंस क्या करता है? नीर क्षीर को अलग कर डालता है, मोती को कंकर को अलग कर डालता है। तो उसी प्रकार जब हम औरों के गुण देखना सीख जाते हैं, किसी के अवगुण की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, एक दो के जब गुण देखते हैं, तो हम सदैव हर्षित रह सकते। आप एक दो के गुण देखो, एक दो के लिए प्यार आएगा, स्नेह आएगा। अरे वाह, ये विशेषता है इसकी, इसमें ये विशेषता है। सब में कोई ना कोई, ज्ञानी हो वे अज्ञानी हो, सब में कोई ना कोई विशेषता है। गुरु करना माना क्या? उससे सीखा। तो इसीलिए अगर हमारी गुणग्राही दृष्टि है, तो हमारे को लौकिक चाहे अलौकिक परिवार, सब बाबा ने कहा देखो, सब परिवार का भाग्य भी बहुत बड़ा भाग्य है। उस दिन बाबा भाग्य के ऊपर बता रहे थे, मन का भाग्य, तन का भाग्य, धन का भाग्य, परिवार का भाग्य। तो परिवार के भाग्य में बाबा ने बताया, लौकिक अलौकिक सब तुम्हारे को सहयोग देंगे, तुम्हारे को प्यार करेंगे। 5% जाने दो, पर 95% तो तुमको प्यार करेंगे। पर प्यार करेंगे कैसा? हम प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। लोग हमारे से पूछते हैं, अपने घर छोड़ा है क्या परिवार? हम कहते हैं तुम्हारे परिवार में कौन है, 2-4 हो गया, हमारे परिवार में तो लाखों है, कितना बड़ा परिवार। तो हम इतने बड़े परिवार के हैं। कहते हैं बड़ा परिवार उसका होता है जिसका भाग्य बड़ा होता है। तो हमारा भाग्य इतना बड़ा है, जो हमें इतना बड़ा सुखदायी परिवार मिला है। उस परिवार में तो एक दो की टांगे खींचते हैं, या तो एक दो को मदद करते, ऐसा होता है ना। लोग खास हमारे से पूछते हैं, कहते हैं कमाल है, आप लोग इतने प्रोग्राम करते, इतने बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम कर लेते, मालूम तक नहीं पड़ता है। और हमारे पास जन्म में एक बार कभी बच्चे की शादी हो गई, बच्ची की शादी हो गई, हम तो हैरान हो जाते, तंग हो जाते। हम उनको बताते हैं, तुम्हारे को पीछे खींचने वाले हमको आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि लौकिक में तो ऐसा ही करते हैं ना, सामने वाले को गिराने की कोशिश करते। हमारे अंदर तो ये है कि सब आगे बढ़े, कभी भी किसी को पीछे नहीं खींचना है। अगर समझो कोई ऐसा व्यक्ति है, बाबा कहता है ना, पहले आप, हमेशा हमारे को परिवार में प्रिय बनना है, तो पहले आपका पाठ पक्का करो। क्यों? अगर पहले आप नहीं करेंगे, कोई आगे जा रहा है, मैं उसको पीछे खींचेगी, तो क्या होगा नतीजा? बताओ, देखो सामने लाओ उस दृश्य को, मैं उसको पीछे खींच रही, वो तो पीछे आवे तब आवे, पर मेरे को 2 कदम और पीछे होना पड़ेगा। ठीक है? पीछे खींचने वाला खुद पीछे हो जाता है, परंतु आगे बढ़ाने वाला खुद भी आगे जाता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कोई भी हो वे, हमारे को हमेशा औरों को आगे करके चलो, तो क्या हो जाएगा? आप सदैव आगे रहे। आप औरों को प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, औरों को स्नेह, औरों को और रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा।
औरों को आगे रखेंगे तो वो आपको आगे रखेंगे। अगर हम बोलेंगे नहीं मैं आगे, तो फिर आगे नहीं होंगे, पीछे ही होना पड़ेगा। तो ये बाबा ने हम बच्चों को जो कला बताई है, व्यवहार की कला, उस कला को हमको जरूर जीवन में धारण करना है। सारी हलचल होती है इसी में ही होती है, एक दो से आगे भागने की। बाबा कहता है रेस करो, रीस कभी नहीं करना। रेस और रीस दो है। रेस ये दिव्य गुण है, रीस ये अवगुण है। रेस में क्या होता है, सबका ध्यान किसकी तरफ होगा, लक्ष्य की तरफ होगा, मुझे वहां पहुंचना है। वो दौड़ते हैं, लक्ष्य सामने रखते हैं, इधर उधर नहीं देखेंगे, दौड़ के मेरे को इतने समय में उधर पहुंचना है। और रीस करने वाला दूसरे को देखेगा, ये क्या करता है, इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं, इसने ऐसा किया, तो वो क्या होता है, वो पीछे ही रह जाता है, आगे नहीं जा सकता। तो इसीलिए बाबा ने कहा कभी भी रीस नहीं करना, कभी किसी से कंपेयर नहीं करना, कभी किसी के कंपटीशन में नहीं आना। तुम दौड़ते रहो, आखिर लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। हमें बाप समान बनना है, तो बाबा ने जो कुछ किया है वही हम लोगों को करना है। बाबा ने अपनी स्थिति को जैसा अचल और अडोल बनाया है, हमें भी वैसे ही अपनी स्थिति बना करके चलना है। हमें किसी को भी देखना नहीं है, देखना है तो औरों के गुण देखना है, देखना है तो औरों की विशेषताएं देखना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनने का। जब सबसे गुण लेंगे तभी तो सर्वगुण संपन्न बन सकेंगे। तो ये जो बाबा ने हमें इतनी शिक्षाएं दी हुई है, अगर आप इन शिक्षाओं को रिवाइज करते रहेंगे तो कुछ भी हो जाएगा तो कभी आप हलचल में नहीं आए। कहते वैसे तो हम हलचल में नहीं आते हैं, पर कभी कभी ब्राह्मणों के द्वारा कोई परीक्षा आती है तो हलचल में आ जाते। अज्ञानी कुछ बोलते हैं तो हम हलचल में नहीं आते हैं, ज्ञानी बोलते हैं ना तो हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। बाबा ने इसके ऊपर भी समझाया। बाबा ने कहा देखो, अगर ज्ञानी है, परंतु अगर उल्टा सुल्टा बोलता है, ईश्वरीय मर्यादा के विरुद्ध बोलता है या करता है, उस समय वो ज्ञानी नहीं, उस समय वो अज्ञानी होता है। ज्ञानी होगा तो करेगा ही नहीं ऐसा। तो आप ऐसा क्यों समझते इस ज्ञानी ने ऐसा किया, वो अज्ञानी है। तो जब आप ये बुद्धि में रखेंगे ना कि वो तो अज्ञानी है, वो भी ऐसा ही करता है, करने दो उसको जो करना है, मुझे क्या करना है ये मुझे देखना। तो कोई कुछ भी करता रहे, हमें अपनी स्थिति एक रस रखनी है। ना व्यक्ति को देखना है, ना परिस्थिति को देखना है, देखना है तो सी फादर फॉलो फादर। बाबा ने कभी किसी मनुष्य के लिए नहीं कहा है, सदैव बाबा को देखो, बाबा को फॉलो करते रहो। निराकारी स्थिति में निराकार बाप को फॉलो करो, साकार में रहते हुए ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। तो जब हमारे आगे आदर्श ही इतने अच्छे हैं, तो हम अपनी बुद्धि को इधर उधर लगा के दूसरों को देख करके हम अपने समय को वेस्ट करें और अपनी स्थिति को ऊपर नीचे करें, ये कौन सी समझदारी है। इसीलिए हमें सदैव स्वचिंतन करते रहना है, प्रभु चिंतन करना है, ज्ञान चिंतन करना है, ज्ञान का मनन और चिंतन करके आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति। Click here to like and subscribe our channel and press the bell icon to stay updated with the latest videos.